गुरु प्रणाम प्रमुदते वैराग्यम ब्रह्मं संतोषं परम धर्म पूज्यनाथ तुझे निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद कन्नाय नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलम ज्ञान मुक्तिं गंगातीतं गगन सदशं तत्मतादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिरुगुण्डै सद्गुरुतं नमः चैतन्यं साक्षं जगमातीतं निजनं नान्मिन्दुक्लातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम प्रताप मंगलम शब्दार्थ निवासन ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। नाम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत देखते देव देख के अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणं सतगुरु जान की दे हरि पद संग साधु जीवन मोक्ष धरती पावन कम्बन कलम कटा सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर जान विदगति जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम राजी रक्षा हे राम हे राम हे राम। अच्छे साध लक्ष्य चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं नरदेही नहीं मिलती है जब तक तो सकल आत्माएं 3 लोक 14 उनके सब सृजनहार परमात्मा से अर्ज करती है, हे प्रभु हमारे को मानव शरीर दो, हे प्रभु अर्ज करती रहे। और जब मानव शरीर मिल जाता है परमात्मा में मिलने के लिए, तो इतनी तो बुद्धि सब में है नर नारी में, तो परमात्मा में मिलना है, पर मिले कैसे वो समझ नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये साध लक्ष्य का जो अंग है ये परमात्मा मिलाने के। साध का मतलब साधना और 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान रख। ज्ञान वैराग के बिना 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान रहता नहीं, और भक्ति के बिना सदगुरुदेव फरमाते ज्ञान वैराग उत्पन्न नहीं। ज्ञान वैराग पुत्र उत्पन्न होने के लिए भक्ति रूपी माता चाहिए। इसकी समझ करना बहुत, बुद्धि पे लाना बहुत जरूरी है। तो भक्ति कहते किसको? सब भक्ति भक्ति करते हैं, हम कर रहे हैं, परंतु भक्ति कहते किसको है? जितने भी चरम चक्षु से बाहर दिखने के करते हो वो सब शुभ कर्म है, भक्ति नहीं। भक्ति तो सब तन के अंदर होती है, क्या सुरगुण क्या निर्गुण क्या केवल सब अंदर होती है। अंदर अंतरंग मुख नहीं होगे जब तक ये भक्ति का गुण आने वाला। और वो भी तेरे को माता के देश जाना, पिता के देश जाना या पति के देश जाना, ये समझ रखनी पड़ेगी। नरदेह धारण करके जो माता पिता के देश से तो तू अर्ज करके नरदेही में आई है, और नरदेही आए बाद फिर माता पिता के देश को अग्रसर होगी, फिर अर्ज करेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पति को ढूंढने के लिए आत्मा जुगो जुग तक भटक गई, जुगो जुग व्यतीत हो गए, इससे ब्रह्म से बिछड़े। कई युग निकल गए, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 कितनी बार आ गए, कितने बार चले। और जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनिया न पाया, जहाँ देखो जहाँ राजवी, सबके संग माया। इस केवल पद आनंद पद जोगिया का पद है, यानी संतों का पद, संतों का देश है।
भक्ति ज्ञान वैराग के बिना वो देश आने वाला नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते इसको ढूंढने के लिए कई युग बीत, जहां देखो जहां राज, सबको राज प्यारा लगता है, सुख प्यारा लगता है, इंद्रियों का भोग प्यारा लगता है, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अंजड़ की काया है, अंजड़ देहो, इसकी कोई मनाही नहीं है। के सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण, देह के लिए सब करो, कोई देही के लिए मनाही नहीं है। पर मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। जोगिया का पद के लिए तो सतगुरु की शरण चाहिए। यानी किस प्रकार से इस राम नाम को रटे, वो विधि गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजक धारी, के तो जब तप कर रहा कोई इंद्रिया मारी। करणी कर्म उपासना सबके मन भावे, और निराकार करतार सो मिलबो सब चाहे। इस युग में आत्मा जोगी नहीं है। शरीर जोगी बना लो बोले, तो शरीर तो ग्रस्त का, उसको क्या जोगी बनाना। आत्मा जोगी बनाने के लिए तो शरीर मिला है। पर के तो जब तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई इंद्रियों को मार रहा है, कोई करनी कर्म उपासना में फंसा हुआ है, और परमात्मा हमें उनसे मिलना चाहता है। और आज परमात्मा मिल नहीं सकते। इसके लिए तो सदगुरु की शरण चाहिए। और जिसको सदगुरु की शरण मिल गई तो उसका तो सत्सबद जागृत हो नेंचर निज नाम, वो भेव, वो तरीका, वो विधि, वो रास्ता चाहिए। अगर ये आत्मा तेरे को जोगी बनना है और जोगिया के पद में मिलना है, जोगिया सत्य सबद लो भेवा, और भजो देव सिर देवा। जोगिया सत्य सबद लो भेवा, ये आत्मा अगर तेरे को संत बनना है तो सत्य शब्द जो आत्मा का पति ने अंचर है, उस जागृत होने का भेव यानी तरीका, विधि, रास्ता अपनाएगा तो उसके लिए भजो देव सिर देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जिसको भज रहे हैं, उस सिरजनहार को भज, और वो तरीके से भज, भेव यानी तरीका, उसके अनुसार भजेगा तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जोगिया का पद मिल जाएगा, सरल में मिल जाएगा। ये गुण किस में है? इस भेव में, इस सृजनहार के नाम में। उसके लिए सुखराम जी कह रहे कि सुखदेव सा के ताजुग माए, जन्मत छाड़ सब दिया, जेया मुक्त त्याग में होते जनक गुरु क्योंकि। सुखदेव जति थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, माया का लपेटा भी नहीं हुआ, इसलिए तो भी महाराज फरमाते ऐसा त्याग करने से अगर आत्मा जोगिया के पद में मिल जाती तो जनक राजा से क्या पूछने गए। पांडव 5 छठा नारायण सरस साध जन को आया, जेया मुगत सत्य में होते बाल्मीत क्यों लाए। पांचों पांडव सत्य के ऊपर अडिग थे, सत्य पे हिमालय जाकर के गड़ गए। और साथ में छठे नारायण कृष्ण 16 कड़ाधारी साथ में। परंतु कृष्ण भगवान ने कहा मैं अगर ऊंचा हो गया तो सृजनहार का नाम छिप जाए। तो कृष्ण भगवान ने आपसे भी भारी सृजनहार का नाम जाना और पांडवों से कहा बिना बजाया शंख बजेगा तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। वो पूरा हुए ही नहीं और बजे ही नहीं सर। परेशान हो गए। तब का वाल्मीकि सरगरा जात का है,
लाजा मत करो, उसको लाओ और जिमाओ। जब फिर वो बाल में सरगरा राम नाम की भक्ति करता था श्वास श्वास में, तो इतना गुण बताया। अगर परश्वास में करे तो कितना गुण होवे, अगर परश्वास में करे तो जोगिया गगन मंडल कर खेले, दिन दिन रूप चढ़े देही में महा अमीर से। वो आत्मा गगन मंडल में घर कर लेगी, विजय मंडल में, और जोगिया का देश मिल, और दिन दिन रूप चढ़े देही में, शरीर पे रूप चढ़ता है तो नाम का नूर बरसता है। दिन दिन जो जो शब्द माया से, इच्छा से अलग होता जाता है, पंच तत्व से, नौ तत्व लिंग शरीर से, इच्छा शक्ति से, जो जो नेचर अलग होता है, त्यों त्यों नाव की रटना जबर चलती, वो रूप देही पे चढ़ता है, यानी देही पे रटना जबर चलता, और महा अमीर पिया और नेचर का अमृत पान करती रहती है, उसमें लीन हो जाती है अमृत पान। जोगी आगे गण मंडल कर किया, कामर क्रोधर मन की ममता गुरु के सब पे। जब ये गगन मंडल में घर हो जाता है अगम आवाजों में, सहज समाधि में, तो महाराज फरमाते कामना, क्रोध और मन की जितने भी ममता, तृष्णा, आशाएं, ये सब महाराज फरमाते हैं गुरु के शब्द। गुरु के शब्द कौन से? ये अणबे ज्ञान। जो जो अणबे ज्ञान अंदर में उतरता जाएगा, बुद्धि पे विवेक आता जाएगा, वैराग वृत्ति आपकी अणबे ज्ञान से, त्यों तो ये सब पहले से पहले पार, पलड़ा अंदर से हल्का होता जाएगा। कामना का, मोह का, क्रोध का, अहंकार का, ममता का, तृष्णा का, ये हल्के होते जाएंगे। और फिर इधर 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध होकर के और लीन होकर के ये अंग लक्ष्य उपजे मोय मिलन के काज, सुखराम परख चोड़े धरी सोशन जुग महारा। 8 अंग लक्ष्य साध के 64 शब्द सहित, सो साचा सुख राम के निर्मल साधु हेत। ऐसे साधना करने वाले मल से रहित निर्मल, कौन? आत्मा। निर्मल के साथ निर्मल बनेगी कि मल के साथ निर्मल? निर्मल। तो निर्मल केवल ज्ञान है कि बाँचने वाला है? निर्मल यानी रूप से अलग, पंच तत्व, नौ तत्व लिंग शरीर, त्रिय ताप, इच्छा शक्ति से अलग कौन है? वो नेंचनिता, वो निर्मल है, वो संत है, वो वैरागी है। उसमें आत्मा मिलेगी जब जोगिया वैरागी कहलाए, तब वो निर्मल साधु से हेत प्रेम करेगी, तब वो संतों का देश आएगा। ये 8 अंग 64 लक्षण राम जी के मिलने के लिए आते हैं। ये राम जी सौंपते हैं, राम जी इसको प्रदान करते हैं। ये चौड़े परख है, और वही जन युग में महाराज कहलाए, वही जन संत कहलाए, वही जन हरि जन कहलाए। ये लक्षण हरि मिलन का अष्ट अंग लवलीन, पाया तो सुख राम के वे लक्षण्याराची। जब परमात्मा की प्राप्ति के ऐसे लक्षण आ जाते हैं घट में, तो समझ आओ 8 ही अंग उसके सृजनहार की कृपा से आ जाते, कोई खुद की ताकत से नहीं आते। ये अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सृजनहार की कृपा से बुद्धि पे आता है, सृजनहार की कृपा से विवेक होता है, सृजनहार की कृपा से वैराग्य होता है। पर सृजनहार को तेरा निजमन सौंप दे। ये जो अणबे ज्ञान है ये सृजनहार के भगवत वचन है, इसको तेरा निजमन सौंप दे बस, तो फिर हरि कृपा में देर नहीं लगी। फिर तो ये लक्ष्य को चीरने में कोई समय नहीं लगे। नहीं तो सबको भारी लगता है लक्ष्य में, तो खुद में शक्ति नहीं है इसकी चीरने।
ज्ञान वैराग तो भक्ति तो पैदा करती है, भक्ति रूपी माता है। अगर भक्ति रूपी माता की ताकत नहीं है तो वैराग ज्ञान प्रकट नहीं होंगे, और ज्ञान वैराग प्रकट नहीं हुए तो माता मूर्छित रहेगी। तो पाया परचा बेन के मुख बरसे चकते, सदा सुख सुख राम के अनभे कागज भेज। ऐसा अनभे कागज का यानी अनभे ज्ञान का निष्पक्ष जो निर्णय आता है ऐसे रटना करने वाले के, तो आत्मा भीजती रहती है, जाने अमृत का रस पान करती, और आत्मा अंदर से इतनी खुशी होती है कि कब परमात्मा के देश में आत्मा मिले, बस कब मेरे का ऐसा अड़बे कागज मेरे गट में बुद्धि में आवे और मेरे को वैराग्य वृत्ति हो। ये पर्चा वेण, वेण मैंने वचन में, सदगुरु के वचन, भगवत वचन और तेरे वचन, ये मेल खाएंगे, उसी को ज्ञान योग का। तेरे वचन और सदगुरु के वचन दोनों मिलेंगे। मुख बरसे चकते, मुख पे तेज बरसतेगा, किसका? राम नाम के नूर का। राम नाम का नूर बरसना, चमड़ी का नूर राम। और सदा अणबे कागज का अंदर में बुद्धि पे विवेक आता रहे, तब मगन भया मन मायहि अंतर ध्यान चढ़ाए। अब पाया सुख राम के गिगन मंडल घर जा। अंदर से मन खुशी रहता है, जैसे गुड़ खाता है गूंगा और अंदर से खुशी होता है, बहुत बढ़िया। कह नहीं सकता है गूंगा, परंतु खुशी होता रहता है। इसी प्रकार आत्मा उस गिगन मंडल का आनंद लेके अंदर से खुशी होती है। जो जो आध्यात्मिक निर्णय आता है, जो जो आध्यात्मिक निर्णय का गुण प्रकट होता है अंदर में, त्यों त्यों ये अंतर ध्यान लगा रहता है, सिमरन चलता रहता है, शब्द में सुरत लगी रहती है, और गिगन मंडल का घर का निवास। पाया की पारक सुनो शब्द वाज सैनान, उदे ओ सुख राम के भारी बोल पीछा। जिसको उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो गई, उसकी परीक्षा वचनों से शब्दों से होती। शब्दा साध पर किए रे बिको पड़ा घर ना। नार की परीक्षा जब कष्ट होता है, पति चला जाता है, धन क्षीण हो जाता है, जब शरीर में रोग आ जाता है, तो वो नार दुखी हो जाता है। इसी प्रकार इधर उसकी परीक्षा क्या है? इस संसार में शब्द वाज, भगवत वचनों के शब्दों के अंदर में चोट लगती है, उसको बहुत प्यारे लगते रहते ये सेनानी। उदय वो सुखराम के भारी बोल। जब ऐसे लक्षण और भक्ति का गुण आता है, भक्ति ज्ञान वैराग का, तो समझो उसको ऐसे अनबे वचनों के पराक्रम से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाए। ये वचनों में ही तो गुण है। मुखार बन तेरा और इधर भगवत के ये केवल ज्ञान वचन, दोनों का मेल कर ले तो ये तेरी पारख हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी उस देश में मिलने। जो चरम चक्षु से तो दिखता नहीं है, सब अंदर के अंदर है, गूंगा गुड़ खावे जैसे। आठ पूर एक सा बदन पलटे नाय, रूप चढ़े सुख राम के दिन दिन तू नाम। आठ पौर ध्यान बस शब्द गणनाता रहता है, और धीरे धीरे कभी कंठ चलता है, कभी सांस चलता है, कभी रटना चलती है, अंदर के अंदर इसका बराबर उच्चारण चलता है। कभी बंद भी हो जाती है, तो जाने समाधि अवस्था का आनंद आता है। घंटों अध घंटे आत्मा बैठी रहती है, कभी चलता रहता है, कभी उसमें उठने की नीत नहीं करती, बदन पलटा यानी नीत नहीं करते उठ जाओ। आध्यात्मिक निर्णय सुनते सुनते दापती नहीं आती, तो बोले सुने ही जाओ, और इधर उसका आनंद लेती रहो। पूरा लाख जाग जाता है गिगन मंडल में, निवास ऐसा होता है पूरा जाग।
ऐसा पूरा जागता है जैसे अमृत राजा के सुदर्शन चक्र का पूरा लगता है, वैसे ये नियंत्रण का पूरा जग लगता है और सारा शरीर उसके नीचे गरकाव है। इंद्रिया क्या, मन क्या, श्वासा क्या, शरीर क्या, इच्छा क्या, ये सब उसमें गरकाव, यही पूरा। इसको ही कहते हैं रूप चढ़े सुतराम के, दिन दिन दूना रूप। ये सारे उसी में लीन रहते। अब कहाँ फिर जगह है अंग लक्षणों के, गलत की जगह ही नहीं रहती है, रोम रोम लीन हो जाता है। तो दिष्ट तेज मुख भल हले, बायक बचन सतोल, मुथा लच सुखराम के, भरम ताक के खूब। दृष्टि महाराज फरमाते अंतर ध्यान उसी में लगा, दिव्य दृष्टि, सुर दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, ये दृष्टियों का आनंद आने लग जाता। जन्म चक्षु तो बंद रहते हैं और उनमें लीन हो जाते, और बायक वचन कानों से सुनते रहते हैं और अंदर से खुशी होती। ये शेष समाधि का गुण है। शब्द सुनते रहते हैं, रटना का गुण सारे उसमें लीन रहते हैं, और इस भगवत वचनों का कानों में उच्चारण होता रहता है। ज्ञान समझ आने लग जाती है, बुद्धि पे विवेक रहता है, वैराग्य वृत्ति रहती है। इसकी पहचान है पहुंचता लक्ष्य सुखराम के, भरम ताक के, उसके सब भरमों का नाश हो जाता। कोई प्रकार की आसक्ति, चाहना, इच्छा रहती बस परमात्मा में, इसके अलावा कुछ छोड़ना छोड़ना कुछ नहीं है। बस इच्छा अंदर से दाब जाती, तिरपत हो जाती है, ऐसा नाश हो जाता है भरमों का। ये पहुंचे हुए उस देश के संतों के लक्षण बता रहे। ये लक्षण देही पे रहते हैं, वचनों में रहते हैं, नेत्रों में रहते हैं, और बोलने से सब मालूम पड़ता है। कई जने बोल के कहते हैं हमारे 8 पूर समाधि है, 8 पूर समाधि रहते हैं, 8 पूर भजन हो रहा है, बिना करे हो रहा है, 8 पूर अखंड वाणी बाजते हैं, अखंड भजन करते हैं, और जब भजन करने बैठते हैं तो नेत्र फिरते रहते हैं, मुखारबंद से रटना नहीं होती, ज्ञान का एक ही शाख का निर्णय न तो समझते अंदर से आध्यात्मिक न उतार। तो वो सिर्फ वचनों से कहने का है, एक लक्षण है, सिर्फ कहने का, कहने मात्र है, सुन सुन के कहते रहते हैं, परंतु बरते नहीं है। बरतने के लक्षण बता रहे महाराज, उस देश में पहुंचने के लक्षण बता रहे। ये लक्षण जब तक नहीं है तब तक महाराज परमात्मा सिर्फ सुन सुन करके कहता है। सुन सुन सीखे ज्ञान अदन के काज रे, सुन सुन करके फिर ज्ञान सीख सीख के अड़वी करने के लिए, वाद विवाद के लिए, और लक्षण उसके अंदर से एक भी नहीं। जो महाराज ने लिखा उस मुताबिक, तो भक्त बिना मत अंगरे, 64 ही सब झूठ, सुन जो सब सुखराम के, जो नर खाली मोट। 8 अंग 64 लक्षण की जो बातें हैं, वो जब तक घट में नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते वो झूठा है, झूठे वचन है, झूठे गुरु है, झूठे शिष्य है। सच्चा कौन है? संतों का केवल ज्ञान, और जिसके ये ज्ञान के अनमे वचन और तेरे वचन का मेल हो जाता, तभी 8 अंग 64 लक्षण धीरे 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 सब पलड़ा हल्का होता है, और ज्ञान भक्ति का पलड़ा, वैराग का पलड़ा भारी होता जाता है। और नहीं तो महाराज फरमाते ये मूठ करारी है बिना भक्ति के, अंग लक्षण की बातें करता है परंतु भक्ति की समझ नहीं। तो आत्मा सुरता पत्नी पति के बिना मिलेगी किसमें? बारात की तो बातें करते हो और दूल्हा है ही नहीं, और दूल्हे की बातें करते हो और बाराती है ही नहीं, तो वो कन्या कहेगी मैं रहूंगी कहाँ घर बिना। आपका रहने का स्थान कहाँ है? वो समझते ही नहीं कहाँ रहने, बस भक्ति कर रहे हैं, राम जी जाने। अरे राम जी क्या चाह रहे, तू रहने का स्थान बता, जब कन्या जाएगी
उस परमात्मा में मिलने का स्थान आकाश मंड को चूरे बाद बजर पोड़ को चूर, फिर भंवर गुफा को चूर, आकाश मंड को चूर के गया गिगन कूप, और तब वो उसके पति का रहने का स्थान है नीलचर का। वो केवल पद से आता है और केवल पद ही लेके जाता है। ये पति का स्थान है, ये पति के वचन है, उस आत्मा कन्या को ले जाने का। इसके बिना सब खाली मूठ है। जानते ही नहीं नेचर किसको कहते, समझ ही नहीं, बस सरना ले रखा है, मोक्ष हो जाएगी। बस वाणी का आसरा ले रखा है, मोक्ष हो जाएगी। सुखराम जी ले जाएंगे, हमारे गुरु महाराज ले जाएंगे, आश्रय में बैठा जाता है। पराये आधीन सपने सुखनाई, सपने में भी सुख आने वाला नहीं है। तो निरस चीज सब लेत है, सरसी बिरला को, यो निर्गुण सुख राम के, सरगुण भेड़ी हो। निषिद्ध कर्म तो सब करते हैं, अशुभ देव सब पूछते रहते हैं, और महाराज फरमाते हैं अच्छे कर्म जो है वो बिरला, शुभ देव भी बहुत कम पूछते हैं, और भक्ति तो कुछ समझ ही नहीं। शुभ देव से शुभ कर्म बनते हैं, अशुभ देव से अशुभ कर्म बनते हैं। झूठ बोलना, कपट करना, राग द्वेष करना, चिंता, फिकर, ममता, तृष्णा, ये सब अशुभ देव अंदर में। चिंता, चावंडा, भेरू, भरमना, दुर्गा, दुर्मति, पाबू, पाखंड, ये अंदर में अशुभ देव बैठे हुए। और आन देव ये देही है, आन जार अशुभ देव है, आन धर्म प्रकृति का बना हुआ शरीर के आधार से होता है, वो सब आन धर्म। ये तीन में फंसे हुए रहते हैं, और फिर कहते हैं हम देवता को छोड़ दिया, हमने और सब छोड़ दिया, एक म्यान में दो तलवार नहीं कटे, हम तो राम से नहीं है। तो ये महाराज फरमाते हैं संसार में निरस है, सरसी नहीं, बिरला है। जो निर्गुण और सरगुण एक ही होती है, न्यारी नहीं। निर्गुण सरगुण अलग अलग बताते हैं, वो अलग अलग नहीं। सुरगुण है शरीर, निर्गुण है आत्मा। निर्गुण है ऊंसास और सरगुण है श्वास। तो दोनों बराबर चले और रकार मकार चले। अगर रकार मकार नहीं चले तो नींद चरावी, ऊंसास सांस सबके आता है। रकार मकार भी चलना चाहिए, श्वास उश्वास भी चलना चाहिए बराबर, तब वो नींद चढ़ाता है। और वो भी किसके साथ, कागलिया जिब्या के साथ रटना चले, तब वो सिरगुण निर्गुण इकट्ठे होते हैं और फिर केवल में जाके मिलता है। तो चार वर्ण नर नार है, फिर फार नहीं कोई, हर जी तो सुख राम के, प्रेम प्रीत बस। महाराज परवा चार ही वर्ण में स्त्री पुरुष दोनों विराजमान, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, नर हो चाहे नारी हो, चारों वर्ण है। सिर, भुजा, पेट, पैर, किसके नहीं है भाई, सबके। ये सब चार वर्ण, और चार वर्ण में जब तक बैठा है तो महाराज फरमाते हैं वो हरजी में आत्मा मिल नहीं सकती। चार वर्ण में मोह है, जब तक परमात्मा में मिल नहीं सकती। चार वर्ण से अलग हट करके हरजी प्रकार मकार जो सृजनहार का नाम है, वो चारों वर्ण से अलग, तो गुप्त है, अरूप है, निरंजन निराकार है। आत्म ब्रह्म के नाम सब चार वर्ण के, और परमात्म ब्रह्म का नाम चार वर्ण से अलग। उससे प्रेम प्रीति करेगा और फिर सतगुरु विधि से करेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे मैंने उसके लिए ये पूरा ग्रंथ बनाया। और फिर यह ग्रंथ में मैं ब्राह्मण था, संस्कृत काव्य में कह सकता था, परंतु मैं जाने संस्कृत काव्य कथूंगा तो कम पढ़े हुए लोग समझेंगे, इसलिए सदगुरुदेव ने इस परमात्मा में मिलने के लिए चार वर्ण से आत्मा को अलग करने के लिए
संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाय, का कारण सुखराम के बोलो प्राकृत माँ। संस्कृत भाषा और काव्य भाषा में कोई समझ नहीं सकते। नर नारी भोले जी पढ़े हुए नहीं होते तो समझ नहीं सकते हैं। और ये बोलचाल की भाषा में मैं ये ग्रंथ बना रहा हूँ। बोलचाल की भाषा में, प्राकृतिक भाषा बोलचाल की है, उसमें मैं ये बढ़ा रहा हूँ। इसको तुम हल्का मत समझ। संस्कृत भाषा काव्य भाषा ऊंची है, ज्ञान तो महाराज फरमाते हैं केवल का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो 4 वर्ण से आत्मा को अलग करे वो ऊंचा। भाषा से आत्मा 4 वर्ण से अलग नहीं हो सकती। भाषा बोलने में ऊंची है, परंतु अंदर गुण में महाराज करवाते हैं ये महापुरुषों का केवल ज्ञान जो 4 वर्ण को अलग करने वाला, ने अंचर निज नाम जागृत करके आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला, उसके लिए महाराज फरमाते सब आत्माएं ढूंढती रहती है पर मिलता नहीं। क्यों? भूला नर भौता फिरे हर ढूंढन को जाए, सायब तो सुखराम है ए नेड़ा घटमा। सबके घट में है सृजनहार परमात्मा, सतलोक सबके साथ है, परंतु भूले हुए नर बाहर ढूंढते फिरते, कोई तीर्थों में, कोई धामों में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई गिरजाघर में, कोई महाराज फरमाते गुरुद्वारे में, वहां ढूंढते फिरते हैं और सायब घट में बैठा। तो बायर नर ढूंढत फिरे सायब के ताई, हर तन में सुख राम के सो सूझे नाई। हर तन में है वो सूझता नहीं। तन में तो मन ही नहीं लगे, बैठे तो इकल्ले नींद आलस आवे सो जावे, तेरी मेरी पंचायतों में मन लग जा। और ये बैठकर एकलंत भजन करने में मन बिरला का लगता है। जिसका मन चंचल है वो तो लग ही नहीं सकता, जिसकी इंद्रियां भौती फिरती हैं वो कर नहीं सकता, जिसको 5 विषय दुख देते हैं वो भी ये भक्ति कर नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुखराम दास मन जोश है तब लग करनी हो, निर्मल होए गरीबी गहे जासू बड़े न को। जब तक घट में प्रेम है तब तक भक्ति होगी, परमात्मा से मिलने की प्रेम, प्रीति और पीड़, ये 3 चीज परमात्मा मिलने की आत्मा को होगी तभी वो भक्ति कर सकती। नहीं तो महाराज फरमाते हैं निर्मल होए गरीबी गहे, चाहे निर्मल बन जा, चाहे गरीबी बन जा, चाहे दासन का दास बन जा, महाराज फरमाते वो भजन नहीं कर सकता। वो सिर्फ बाहर अपने बढ़ाई दिखाता है, इधर दासन के दास बने रहते हैं, सबको कहते हैं मैं दासन का दास हूँ, तुम्हारा सबका सुनने वाले शिष्यों का, और इधर विधि बताने वाले गुरु बनते। मैंने विधि बताई, मैं गुरु तू चेला। बताओ वो दासन के दास कहने के हुए अंदर से हुए? अंदर से नहीं है। महिमा करते हैं सृजनहार की, सुखराम जी के केवल ज्ञान की, और शरीर को, अपने आप के शरीर को गुरु, विधि बताने वाला, भेद बताने वाला, सतगुरु, गुरु अक्षर की जगह विधि बताने वाला, और देवताओं की जगह आन देवता, आन की जगह देवता, ऐसे जब अर्थ कर देते हैं, ऐसे अर्थ इस केवल बाड़ी में लिख दिया, तो बताओ संसार में वो दासन के दास हुए कि संसार में परमात्मा की भक्ति में लीन होंगे, निर्मल हो जाएंगे, गरीबी बड़ा धारण कर ले देंगे, परंतु रटना में गुण नहीं। रटना में गुण है, रटना में ज्ञान है, अंग लक्षण में समझ है। जो अंग लक्षण का ध्यान ही नहीं करते तो अपने आप सही हो जाएंगे सब। आज तक किसी के हुए हो तो बताओ? बड़े बड़े मेहनत गद्दाधारी बन गए, बड़े बड़े योद्धा हो गए, लाखों शिष्य मूंद लिए, और आखिर में कहाँ गए? महाराज फरमाते हैं वो जितने भी
लाखों शिष्यों के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पर आत्म बस करे धूणी होए जागे। पर आत्माओं को बस में करे, शिष्य मूंढे खुद गुरु बन के उसमें बंधन में बंध जाता है, वो महाराज परमात्मा कभी उस देश का वासी नहीं बन सकता। धूणी उसके जागृत होगी, क्या? ममता और तृष्णा, मोह का बंधन सावड़ा, सबड़ी कर्मा की बोझ, काम कटक बारी घणो, करड़ी नारी दी बोझ, इस विद मिलिए राम सु आड़ा बेरी अपार। अपार बेरी उसके आड़े फिर रहे हैं, कैसे उस राम से मिलेंगे? तो इसलिए सुखराम जी महाराज के ये अंग लक्षण का जो ज्ञान बता रहे हैं, वो तेरे वचन और अणभे वचनों का मेल कर ले, आध्यात्मिक निर्णय कर ले, तो हर के गत सुखराम के मोह से लखी न जाए। समझा सुरने पानड़ा, भोला निष्फल खा। हर की गति सुखराम जी कह रहे मैं लख नहीं सकता। 100 मन धान के बानगी मुझे, मैं आपको ये महिमा बता रहा हूं, मैं भी नहीं लग सकता हर की गति। निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साइया। समझवान ज्ञानी होगा वो पानड़े सुनता रहेगा, वाणी को इतनी बार फेर ले, इतने पेश बाँच ले, इतने कंठस याद कर ले, वो पांडे सुनते रहेंगे। और भोला होगा वो रटना, वेद व्यास जी वार के वार रह जाएंगे, गुजरी पार। बोलो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा। बूढ़ा कौन है जगत में जो अमोल नाम लेता है और वचनों का ध्यान रख के अंग लक्षण अंदर उतार लेता है महापुरुषों के भगवत वचनों के मुताबिक, वो परम पद में मिल जाएगा। और जो समझदार है वो पानड़े सोने में ही आपकी आत्मा को, श्वासा को खो दे और 3 लोग 14 भवन में बहुत ले गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निज फल खाना है, सदगुरु विधि से रटना जबर करो। जो जितनी बड़े उतरी मुखार बन से रटना करो, फालतू वचन मत दो। बैठो तो, खाओ तो, पियो तो, चलो तो, सोओ तो, इस रटना में लगाते। राम जी जरूर उस देश के वासी बनाएंगे। मिनक मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम? मनुष्य मजूरी देते हैं महीने की, दिन की, रोज की, एक सप्ताह की, तो राम जी की भक्ति करेंगे, राम जी तेरी मेहनत रखेंगे? हरगिज भी। पर राम जी का तो सिमरन नहीं करे और मुखार बन से पंचायत कहते रहे। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु विधि से भजन कर ही पर पद की प्राप्ति कर सकता है, निज फल खा सकता है, अमर फल की प्राप्ति कर सकता है, अमर हो सकती है आत्मा। यही तीसरी साध लचका अंगत संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।